क्या आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सिर्फ 5 मिनट में हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं? क्या विल हैव प्लस V3 देखकर आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, सूत्र और नियम, सभी प्रकार के वाक्य इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वेलकम टू ब्राइट पार्ट एकेडमी, जहाँ इंग्लिश ग्रामर सीखना और बिल्कुल आसान और मज़ेदार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट पाथ एकेडमी। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल एग्ज़ाम और दैनिक अंग्रेजी बोलचाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, इसका सूत्र, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और सबसे आसान याद करने की ट्रिक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ब्राइट पाथ एकेडमी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं पहचान की, तो जब कोई कार्य भविष्य निश्चित समय से पहले पूरा हो जाएगा, उस कार्य का व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। सूत्र रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल, सेल, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान की बात करें, जब कोई भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो जाएगा, उस समय कार्य को व्यक्त करने का फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं या प्रयोग किया जाता है। सूत्र है इसका सब्जेक्ट विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, भविष्यकाल, सूचक, सहायक क्रिया, क्रिया की तीसरी फॉर्म और कर्म। वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मैं काम पूरा कर चुका हूँगा। आई विल कंप्लीट द माई वर्क। वह स्कूल पहुँच चुकी होगी। सी विल हैव रिच स्कूल। वे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से वी विल लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। ही विल हैव रिटेन द लेटर। वे पत्र लिख चुके होंगे। इस प्रकार से अब समझते हैं चारों वाक्य को एक एक करके। सकारात्मक वाक्य में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सूत्र रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, आई विल हैव कंप्लीट द माई वर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। सी विल हैव रिच स्कूल। वह स्कूल पहुँच चुकी होगी। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। वी विल हैव लर्न इंग्लिश। वह पत्र लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन द लेटर। इस प्रकार से अगला जो वाक्य रहेगा हमारा नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। सूत्र उसका सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में नोट आएगा प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। वी विल नॉट कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पर विल हैव आता था, अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव में इनके बीच में नोट आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, सी विल नॉट हैव रिच स्कूल। वह स्कूल नहीं पहुँच चुकी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी वही है। कहने का मतलब क्या है कि नकारात्मक वाक्य में विल और हैव के बीच में नोट का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल, दे विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट। वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। इस प्रकार से हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे। वी विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटेन द लेटर।
तो इस प्रकार से विल और हैव के बीच में नोट का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सूत्र है इसका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण इसका, क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। यहाँ आ जाएगा विल आई हैव कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले विल आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट के पहले विल आ गया। सब्जेक्ट के पहले विल आया, फिर सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है, क्या वह स्कूल पहुंच चुकी होगी। विल सी हैव रिच स्कूल। इस प्रकार से वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। विल दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। हैव और विल के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है। प्रश्नवाचक में सब्जेक्ट बीच में आएगा, नकारात्मक में नोट बीच में आएगा। इस प्रकार से सोता एग्जाम्पल है, विल हैव लर्न द इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे। विल हैव रिटन द लेटर। वह पत्र लिख चुका होगा। तो यहाँ पर भी विल पहले, फिर सब्जेक्ट हैव। अब अगला दे, अब आगे देखते प्रश्नवाचक और नेगेटिव वाक्य दोनों एक साथ कैसे बनते देखते हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सूत्र विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हैव प्लस 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा। विल आई नॉट हैव कंप्लीट माई वर्क। वह स्कूल नहीं पहुँच चुकी होगी। विल सी नॉट रिच स्कूल। क्या वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। विल दे नॉट हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। इस प्रकार से क्या हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे। विल वी नॉट लर्न इंग्लिश। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। विल ही नॉट रिटन द लेटर। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में विल तो पहले आएगा ही आएगा जैसे प्रश्नवाचक में था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और हैव के बीच में नोट आएगा और विल आगे आ जाएगा। यानी कि विल के बाद में सब्जेक्ट नॉट फिर हैव। तो इस प्रकार से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझा, सारे एग्जाम्पल समझे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ब्राइट पाथ एकेडमी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।